दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हमारी मानवता सामने दिखने लगती है। मानवता सिर्फ यह नहीं है कि हम सब मनुष्य हैं तो और मनुष्य का ही उपकार करें, बल्कि मानवता हुआ है कि हम किसी भी प्राणी या जीव जंतु की सहायता करें। अगर लाइफ में ऐसा मौका मिलता है तो हमें सेवा भी उनकी करनी चाहिए, कि हर अवसर बार बार नहीं मिलता है। ईश्वर ने मानवता का गुण डालकर मनुष्य को बहुत श्रेष्ठ बनाया है। तो आज की स्टोरी यही है कि हमें मनुष्य का जीवन मिला तो है, लेकिन उस जीवन का उपयोग कैसे करें। हमें दूसरों के दुख और दर्द को समझना चाहिए कि जैसे अगर दुख हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, शायद हमसे ज़्यादा उसके अंदर दुख और दर्द हो। तो एक बार किसान के पास बहुत सारे पिल्ले थे और उन पिल्लों को बेचना भी चाहता था। उसने अपने घर के पास एक बोर्ड लगा रखा था पिल्लों को बेचने के लिए। तो उसके घर के पास एक दिन 10 साल का लड़का आया और किसान से बोला कि मुझे एक पिल्ला चाहिए। उसने कहा ठीक है। लड़का फिर बोलता है कि एक पिल्ला कितने का है? किसान बोला 200 रुपए का। लड़के ने बोला मेरे पास तो भी सिर्फ 200 रुपए नहीं है, फिलहाल 100 रुपए है, और मैं जो 25-25 रुपए के करके आपके हर महीने चुकाऊंगा। किसान ने सोचा और हाँ कर दी। बोला ठीक है, मैं आपको पिल्ला दे दूंगा। फिर लड़के ने कहा पिल्लों को बुलाओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा उनमें से वही लेके जाऊंगा। किसान ने सीटी बजाई और 4 पिल्ले उनमें से बाहर आए। उस लड़के ने एक पिल्ले को सहलाया। अचानक पीछे से 5वां पिल्ला भी आता है। जब उस लड़के की नज़र 5वें पिल्ले पर पड़ती है तो वो पैर से लंगड़ा था और वो चलने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसने उस पिल्ले को देखा, किसान से बोला मुझे ये वाला पिल्ला ज़्यादा पसंद है जो पीछे आ रहा है। किसान ने बोला ये पिल्ला जो है लंगड़ा भी है, पैर इसका खराब है, ये तुम्हारे साथ खेल भी नहीं पाएगा। लड़के ने बोला नहीं, मुझे यही पिल्ला पसंद है और मैं इसको ही लेके जाऊंगा, इसकी ही मुझे ज़रूरत भी है। तो किसान ने बोला ठीक है, तुम्हें इस पिल्ले की पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ऐसे ही ले जा सकते हो। लड़के ने बोला नहीं, ये पिल्ला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने तुम्हारे लिए 4 पिल्ले इम्पोर्टेंट है, उतना ही पिल्ला मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके पूरे पैसे दूंगा। किसान बोलता है इतने अच्छे सारे पिल्ले हैं, उनमें से तुम्हें कोई नहीं पसंद आया, तुम्हें सिर्फ ये पसंद आया। लड़का बोलता हाँ मुझे यही अच्छा लगता है, तो यही लेके जाऊंगा। तो उसने उसको 100 रुपये किसान को दे दिया और वहां से चलने के लिए बोला। किसान का रुको, फिर से एक बार बोलता हूँ कि ये पिल्ला मत ले जाओ, दूसरा लेके जाओ अच्छा सा, ये लंगड़ा है, आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, खेल पाएगा कुछ नहीं। नहीं, मुझे यही लेके जाना है, ताकि इसके मैं दुख और दर्द को समझ सकूं। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके इस पिल्ले के दुख और दर्द को बांट सके, ये अपने आप को इस दुनिया में अकेला ना समझे। इतना कहने के बाद वह लड़का वहां से चल दिया। जब थोड़ी दूर तक चला तो उस किसान ने उसके पैर को देखा, उस लड़के के पैर को देखा कि उसके पैर में एक स्पेशल जूता था, विशेष जूता, वो भी एक पैर से लंगड़ा रहा था। तो किसान ने सोचा कि घायल की गति घायल ही जान सकता है। दोस्तों, उस लड़के ने एक लंगड़े पिल्ले को चुना क्योंकि उसके दर्द को समझ सकता था। वो उसके दर्द को जानता था कि शायद जितना मुझे दर्द हो रहा है मुझसे ज़्यादा इसको दर्द होगा, इसलिए उस पिल्ले को लेके गया। इसलिए हमारी लाइफ में कभी कभी होता भी है कि हम इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। हमें सहायता करनी भी चाहिए। अगर कोई प्राणी, जीव, जानवर, कोई भी अगर मदद करने लायक है, सहायता करने लायक है, तो हमें करनी चाहिए। हमारे जीवन का यही सार है कि दुख अगर जिसके जीवन में नहीं है, उसे सुख की अनुभूति भला क्या होगी। दुख अगर हम खुद महसूस करेंगे, खुद के दुख जानते हैं, तभी हम दूसरे के दुखों का पता लगा पाएंगे। मनुष्य के जीवन का मतलब यही है कि दूसरे के दुखों को जानकर उसकी सहायता करना, उसकी हेल्प करना,
तभी हम उसके जीवन का पता लगा पाते हैं, दूसरे का जीवन कैसा है और मेरा जीवन कैसा है। दुख तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा रस है। अगर किसी भी इंसान को अगर जीवन में दुख नहीं मिला है तो वो दूसरे के दुख को जान भी नहीं सकता है। अगर किसी के दुख को जान सकते हैं वही जान सकता है जिसको दुख मिला है, एहसास हुआ है कि दुख और दर्द क्या होता है। अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं, कोई भी जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, तो उसकी सहायता कर सकते हैं, करनी चाहिए। सच्चे मन से और दिल से सेवा करनी चाहिए, तभी हम मनुष्य कहलाने लायक असली हकदार हैं। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो आपको तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। अगर कोई गलती होती है इस स्टोरी में तो माफी चाहता हूँ। गलती तो कहीं न कहीं कभी न कभी हो ही जाती है, इसलिए फिर से एक बार आपसे माफी मांगता हूँ। कोई गलती हुई वीडियो में